दोस्तों, आज आपसे बात करते हैं कि हम बीमा क्यों करवाएं। इससे जो बीमा करने वाला है उसको कमीशन मिलता है। इस पर आज बातचीत करेंगे। क्यों हमें बीमा नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि इससे जो बीमा करने वाला है उसको फायदा होता है। दोस्तों, कमीशन मिलता है इसलिए इंश्योरेंस एजेंट आपके पीछे लगते हैं। आपकी यह धारणा बिल्कुल गलत है। आइए इसी पर बात करते हैं। आप जानते हो, अगर आप कपड़े खरीदते हो तो उसके मालिक को 60 से 80% तक कमीशन मिलता है। तो क्या आप कपड़े खरीदना छोड़ देते हो? अगर आप 50 लाख का घर खरीदते हो तो उस बिल्डर को 2.5 लाख रुपए मिलते हैं। तो क्या आप घर खरीदना छोड़ देते हो? ड्राइविंग लाइसेंस निकालने के लिए 200 रुपये लगते हैं, फिर भी आप उसके लिए आरटीओ एजेंट को 2,000 रुपये दे देते हैं कि वो आपका ड्राइविंग लाइसेंस निकलवा कर दे दे, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। मरने के बाद सब कुछ यहीं छोड़ जाना है, फिर ये बताने के लिए साधु महाराज 20,000 रुपये ले लेते हैं। क्या हमें पता नहीं कि हमें सब कुछ यहीं छोड़ के जाना है? तो फिर हम साधु महाराज की बात पर क्यों विश्वास कर लेते हैं और उसे 20,000 रुपये दे देते हैं? बस इतना बताना चाहता हूँ कि आप जब भी हम कुछ करते हैं तो उसमें दूसरों को क्या मिलता है, इसके अलावा हमें क्या मिलता है, इस पर ज़्यादा गौर किया जाए तो जिंदगी में ज़्यादा खुश रहेंगे। इंश्योरेंस एजेंट पैसों के लिए आपके पीछे नहीं लगता, बल्कि आपके पीछे आपकी बीवी बच्चों को किसी के सामने हाथ फैलाने की नौबत ना आए, इसलिए इंश्योरेंस एजेंट आपके पीछे लगता है। बुढ़ापे में जब पास का जमा पैसा खत्म होने लगे और बच्चे भी ना संभालें, उस वक्त भी आप सर उठाकर जी सकें, इसलिए इंश्योरेंस एजेंट आपके पीछे लगता है कि आप बीमा करवा लें। आपके बच्चे की पढ़ाई लिखाई शादी ब्याह के लिए किसी बैंक या फिर रिश्तेदार के दरवाजे पर ना खड़ा होना पड़े, इसलिए इंश्योरेंस एजेंट आपके पीछे लगता है कि आप बीमा करवा लें, आपके पैसे बाद में काम आएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण, आज की इस महंगाई के ज़माने में एक विधवा औरत को लाचारी से बचाने के लिए इंश्योरेंस एजेंट आपके पीछे लगता है कि आप बीमा करवा लें। वैसे भी दुनिया की रीति है कि अच्छी चीज़ें इंसान को घर घर जाकर बेचनी पड़ती है, और व्यर्थ के लिए हम लाइन लगाते हैं। जैसे कि दूध वाले को घर घर जाकर दूध बेचना पड़ता है, और शराब के लिए हम खुद ठेके पर जाकर लाइन में लगते हैं। इंसान की मृत्यु के बाद आज फाइनेंशियल हेल्प करने के लिए सगा भाई तक सामने नहीं आता, क्योंकि उसकी भी अपनी मजबूरियां होती हैं, अपना परिवार चलाना होता है। लेकिन उस वक्त ये इंश्योरेंस कंपनी अपने एजेंट के जरिए आपकी सहायता करने के लिए भगवान की तरह दौड़ी आती है, और इसलिए वो एजेंट दिन भर भटकता रहता है, आपके पीछे पड़ रहता है कि आप बीमा करवा लो। विकसित देशों में इंश्योरेंस सरकार की तरफ से अनिवार्य है, लेकिन अपने यहाँ ये लोगों को घर घर जाकर समझाना पड़ता है। विचार कीजिए, आज ही अपने इंश्योरेंस एजेंट को बुलाकर उचित बीमा करवा लीजिए, ताकि भविष्य में आने वाली कठिनाइयों से बचा जा सके। बीमा करवाना कोई गलत बात नहीं है, इससे आपके पैसे इकट्ठे होते रहते हैं। अगर भगवान ना करे आपको कोई दिक्कत हो जाए तो आपके परिवार का पालन पोषण उस पैसे से चल सकता है जो आपने थोड़े थोड़े करके एलआईसी एजेंट या बीमा एजेंट को दिए हैं और अपना बीमा करवाया है।
इसलिए मैं तो यही सलाह देना चाहूँगा कि आप अपना जीवन का बीमा ज़रूर करवा लें। ये मत देखें कि एजेंट को इससे क्या फ़ायदा होता है। फ़ायदा होता है तो क्या करें, हम ऐसे काम नहीं करें कि दूसरे को फ़ायदा हो। वो हमारे पैसे में से तो नहीं ले रहा, उसे तो कंपनी देती है जितना देती है। अतः इस बात की चिंता छोड़ दें और अपना बीमा करवा लें। धन्यवाद।